नॉर्मल आदमी देखता है घर पट्टी, वसई विरार महानगर पालिका घर पट्टी लगी है मतलब इसको परमिशन है, लाइट है मतलब परमिशन है। और एक पॉश एरिया में जो है बिल्डिंगें हैं, बगल में 50 लाख का जो है फ्लैट मिलता है, वहीं ये 5 लाख का मिल रहा है। या तो अपने अधिकारी को सस्पेंड करो ना, अपने यहाँ सस्पेंड कोई नहीं होता, खाली ट्रांसफर होता है, ABCD जो चलते रहता है। मैं ये बिल्डिंग टूटने के पहले से कह रहा हूँ, हितेन ठाकुर विधायक थे तो भी मैं कह रहा था, क्षितिज ठाकुर थे तो भी मैं कह रहा था, आज राजन नाइक है तो भी मैं कह रहा हूँ, और स्नेहा विवेक पंडित है तो भी मैं कह रहा हूँ कि आज भी आप लोगों को एक GR खाली, अगर आप जिस भी पार्टी में हो, उस पार्टी में हो तो आप उस पार्टी के जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, जिससे आपके संबंध है, जिसने आपको टिकट दिया हो, उनके जाके हाथ पैर जोड़ो कि भाई एक GR निकालो। खाली हितेन ठाकुर दोषी नहीं है उस अवैध बांधकाम के लिए, विवेक रघुनाथ पंडित भी उस अवैध बांधकाम के दोषी हैं। 2010 में वही विधायक थे, वहां से उन्होंने क्यों नहीं बंद करा दिया? 2010 में वो चुनाव चुन के आए थे, 14 में हारे, कहाँ गायब हो गए थे? हाईकोर्ट। ग्रीष्मा गार्डन नाम की बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग में विवेक पंडित का घर भी था, वो तो बिल्डिंग क्यों नहीं टूटी अभी तक? उसको भी हाईकोर्ट का आदेश है। तो गरीब का बिल्डिंग तोड़ने के लिए हाईकोर्ट का आदेश लगता है, तो ग्रीष्मा गार्डन बिल्डिंग क्यों नहीं टूटी आज तक जो है? नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। नाला सुपारा में 41 इमारत बिल्डिंग मामले में अब तक 7 इमारतें धराशायी हो चुकी हैं और कई लोग बेघर हो चुके हैं। इस विषय में अच्छी पकड़ रखने वाले शिव प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो तोड़क कार्रवाई है ये कितनी सही है और कितनी गलत है, और इस तोड़क कार्रवाई की जो जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर है, और साथ ही साथ जो लोग बेघर हो गए क्या उन्हें इसका कसूरवार ठहराया जाना चाहिए? क्या कहेंगे सर, ये तोड़क कार्रवाई कितनी सही है और कितनी गलत है, क्योंकि कई लोग बेघर हो गए हैं, सड़क पर हैं इस समय वो। देखिए, तोड़क कार्रवाई तो अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रही है, तो उसको अपन गलत ठहरा नहीं सकते हैं, वो अपनी मजबूरी है। लेकिन कैसा है कि आज जो ये अवैध बांधकाम हुआ है, ये अवैध बांधकाम का जो है सारी जिम्मेदारी उस समय के विधायक की है, उस समय के नगर सेवक की है, उस समय के महापौर की है, और उस समय के जितने भी अधिकारी थे उनकी भी है। अभी ये जो अभी कल मैंने देखा, कमिश्नर साहब ने 2006 से लेके 2009 तक का वो कहानी सुना रहे थे। कमिश्नर साहब, आप तो यहाँ थे नहीं, आप तो थाना में थे जो है महसूल में, और हमारे सामने सारा ये जो है अवैध बांधकाम हुआ है। 2006 में वहाँ चालियां बनी थी। अच्छा। 2006 में वहाँ चाली बनी थी। चाली बनने के बाद 2010 में महानगर पालिका जब पूर्ण बहुमत में आ गई, समझे, तभी यहाँ पे प्रशासक थे किशोर बोर्डे साहब, तभी यहाँ पे लोड बेरिंग बनना चालू हुई थी। लोड बेरिंग बनना चालू हुई थी, और ये जो जमीन मालिक हैं, ये जो है किसी न किसी समाज सेवक, किसी न किसी नेता के माध्यम से उस वहां पे अवैध बांधकाम ना हो, इसके लिए वो हरदम प्रयासरत थे, क्योंकि उनको उनके जान का खतरा था, क्योंकि वो जो अजय शर्मा है, उनको उस प्लॉट पे मारा पीटा भी गया था, और पुलिस प्रशासन ने जैसा कार्रवाई करना चाहिए वैसा कार्रवाई नहीं किया था। तो एक डर का उनके अंदर जो है ये था, भाव था। तो वो लोग जो है यहाँ वहाँ मंत्रालय में लेटर वेटर देते थे, और उनके लेटर के ऊपर, नेता समाज सेवक के लेटर के ऊपर जो है मंत्रालय मीटिंग हुई थी। अच्छा। मंत्रालय में मीटिंग हुई थी, और किशोर बोर्डे और सहायक आयुक्त सुरेंद्र पाटिल, इन सबको मंत्रालय में बुलाया गया था। राजेंद्र राड़ भी उस समय यहाँ पे जो है डिप्लोमाधारी नगर अभियंता के पद पे थे, जो भी बांधकाम का डिपार्टमेंट उनके पास था, उनको भी लेके गया था। और वहां पे सब कुछ हुआ, तो ये लोगों ने कहा कि ठीक है, हम बनने नहीं देंगे। तब शुरुआत हुई थी। इन लोगों ने क्या किया, अपने यहाँ वसई विरार में एक चीज होता है कि किसी भी हाईकोर्ट का आदेश आता है या किसी मंत्री का आदेश आता है, तो थोड़ा सा तोड़ के उसका वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी बना के फाइल को क्लोज कर देते, दिखावटी कार्रवाई, और जो शिकायत करता होता है उसको जेड फंड का टुकड़ा दे के जो है शांत कर दिया जाता है। तो वो हिसाब से इन्होंने दिखावटी कार्रवाई की। दिखावटी कार्रवाई में मंत्रालय के फाइल में डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी का डेमोलिशन हो चुका था। लेकिन सच्चाई ऐसी थी कि यहाँ पे जो है स्मिता भोईर रवि सहायक आयुक्त थी, उनके कार्यकाल में, और फिर जो भी और उनके बाद में बहुत सारे लोग आए, होता गया, लोग रहते गए। अब एक नॉर्मल आदमी देखता है घर पट्टी, वसई विरार महानगर पालिका घर पट्टी लगी है मतलब इसको परमिशन है, लाइट है मतलब परमिशन है। और एक पॉश एरिया में जो है बिल्डिंगें हैं, बगल में 50 लाख का जो है फ्लैट मिलता है, वहीं ये 5 लाख का मिल रहा है। तो लोगों ने देखा कि भाई अच्छी जगह मिल रहा है, तो हमने
आगे जाके भविष्य में रेट बढ़ेगा इसका, ये सोच के बढ़ेगा, लिया ले होगा। लेंगे जो है। अब उसमें क्या हो गया कि वो जो पटेल था वो हिम्मत हारा नहीं, हिम्मत नहीं हारा और फिर वो हाईकोर्ट पहुंच गया। खुद 7/12 मालिक था तो उसने रिट फाइल किया, पावर ऑफ अटर्नी शर्मा को देके सारा प्रोसीडिंग हुआ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके कार्यकाल में आपके अधिकारी के गलती से ये अवैध बांधकाम हुआ है तो आपकी जवाबदारी है कि उसको कैसे आप सुधार सको। या तो अपने अधिकारी को सस्पेंड करो ना, अपने यहाँ सस्पेंड कोई नहीं होता, खाली ट्रांसफर होता है, ABCD जो चलते रहता है पैकेज सिस्टम जो है। पिछले चाहे वो 2010 बोलो, सिडको के समय बोलो, सब जितने विधायक हैं सब जो भी 10-20 हजार रुपया मिलता है रूम पीछे सब बांट के खाते हैं। नगर सेवक भी खाते हैं, महापौर भी खाते हैं, विधायक भी खाते हैं, सब खाते हैं। ये सब खाते हैं, इसके लिए सब चुप बैठते हैं। अभी वो अपनी जमीन पाने के लिए वो यहाँ तक गया है। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है, इसका भी सॉल्यूशन है। मैं ये बिल्डिंग टूटने के पहले से कह रहा हूँ, हितेन ठाकुर विधायक थे तो भी मैं कह रहा था, क्षितिज ठाकुर थे तो भी मैं कह रहा था, आज राजन नायक है तो भी मैं कह रहा हूँ, और स्नेहा विवेक पंडित है तो भी मैं कह रहा हूँ कि आज भी आप लोगों को एक GR खाली, अगर आप जिस भी पार्टी में हो, उस पार्टी में हो तो आप उस पार्टी के जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, जिससे आपके संबंध है, जिसने आपको टिकट दिया हो, उनके जाके हाथ पैर जोड़ो कि भाई एक GR निकालो। क्योंकि 32 एकड़ के बगल में 500 एकड़ का और गवर्नमेंट लैंड है। उस 500 एकड़ में से ये जो बिल्डर था बहुजन विकास आघाड़ी का, क्या नाम था उसका? सीताराम गुप्ता, लेकिन पेपर पे सदानंद गुप्ता है। और अरुण गुप्ता का भी नाम है, वो अरुण सदानंद गुप्ता, अरुण सदानंद पेपर पे वो है जो है। तो उसने 25 एकड़ और गवर्नमेंट लैंड भी इंक्रोचमेंट किया है, उसमें भी उसने अवैध बांधकाम किया है। तो उस गवर्नमेंट लैंड के ऊपर यह सारे कानून लागू होता है। अभी तक हमारे वसई विरार में यह सारे कानून लागू नहीं हुआ है। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट किसके डर से यह सारे कानून लागू नहीं की या किसके टुकड़े पे पल के नहीं चालू किए मुझे मालूम नहीं, लेकिन चालू होना चाहिए था। थाना में है, बंबई में है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ पे क्या होता है, यह सारे कानून नहीं होने के नाते 40 लोडबरिंग बनती है, फिर वहाँ जो फुट पीछे 200-400 रुपया मिलता है, फिर जो है अधिकारी लोग बांट के खा जाते हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के जो अधिकारी 2-2, 3-3 साल नौकरी करके यहाँ से भाग के जाते हैं दूसरी जगह पे, फिर भाग के यहाँ जाते हैं। पूरे महाराष्ट्र में खाली एक ही महानगर पालिका है क्या तुमको भाग के आने के लिए? ये कहा भी गया है यहाँ आके तुम असिस्टेंट कमिश्नर बन जाओगे, यहाँ आके तुम उपायुक्त बन जाओगे, कौन सा खेल है? नहीं, ये कहा गया ना कि पूरे महाराष्ट्र में सबसे भ्रष्ट महानगर पालिका अगर कोई है तो वो वसई विरार शहर महानगर पालिका है, ऐसा कहा भी जाता है। तो वो भ्रष्टाचारिता के चलते ही लोग यहाँ पर आके रहते होंगे। देखो, भ्रष्टाचार का जो केक है वो सब में बंटता है। एक विधायक अगर चाह लेवे ना तो कैसे भ्रष्टाचार होएगा? लेकिन केक का पीस सबको चाहिए ना, सबको चाहिए, सबको चाहिए। आपको बता दूं मैं कि खाली हितेन ठाकुर दोषी नहीं है उस अवैध बांधकाम के लिए, विवेक रघुनाथ पंडित भी उस अवैध बांधकाम के दोषी हैं। 2010 में वही विधायक थे, वहां से उन्होंने क्यों नहीं बंद करा दिया? 2010 में वो चुनाव चुन के आए थे, 14 में हारे, कहाँ गायब हो गए थे? 5 साल कहाँ थे वो? चर्च गेट में रहे वो, 5 साल यहाँ आए नहीं। और अभी आप सब लोग बोल रहे हैं हाईकोर्ट हाईकोर्ट हाईकोर्ट। ग्रीष्मा गार्डन नाम की बिल्डिंग है जहां विवेक पंडित का ऑफिस था विधायक बनने के बाद, उसी बिल्डिंग में विवेक पंडित का घर भी था। वो बिल्डिंग क्यों नहीं टूटी अभी तक? उसको भी हाईकोर्ट का आदेश है तोड़ने का। तो गरीब का बिल्डिंग तोड़ने के लिए हाईकोर्ट का आदेश लगता है, तो ग्रीष्मा गार्डन बिल्डिंग क्यों नहीं टूटी आज तक जो है? उसको भी तोड़ो। क्यों? उसमें जो है करोड़पति लोग रहते हैं, इसके लिए नहीं टूटता है क्या? तो ये अन्याय हो रहा है। महानगर पालिका अक्सर ऐसा करती है कि अमीरों पर रहम करती है और गरीबों पर हंगामा करती है, और इस बात का जीता जागता सबूत आज नाला सुपारा की 41 इमारतों पर देखने मिल रहा है कि किस तरीके से मनपा का बुलडोजर उन पर कहर बरपा रहा है। सर, ये सब तो इतिहास की बातें हैं, जिस तरीके से फंसाया गया, अब ये जांच का विषय है और उस अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो उस समय कार्यकाल में थे। लेकिन अभी वर्तमान समय में ऐसा क्या किया जा सकता है कि उनको राहत मिले, पहली चीज। और दूसरा सवाल ये है कि अभी जो लोग बेघर हैं, जो लोग सड़क पर हैं, जो जिनके पास ना तो खाने को खाना है ना पीने को पानी है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं?
देखिए, जो भी एनजीओ समाज सेवा संगठन है उनको खाना वाना प्रोवाइड करना चाहिए। 32 एकड़ को छोड़कर जो गवर्नमेंट लैंड है, महानगर पालिका ने उनको तंबू बांध के देना चाहिए कम से कम। आज जो है महानगर पालिका क्या बांध के देगी सर? जैसे रिफ्यूजी कैंप आप बनाते हो ना, तो एक वहीं सरकारी में रिफ्यूजी कैंप बना दो उनको। जो है तुमको सरकार तो पैसा देती है रिफ्यूजी कैंप के लिए, जो है तो जब तक उनको कुछ प्रावधान नहीं होता उनको रिफ्यूजी कैंप बना के देना चाहिए। दूसरा, अभी आपने कहा इतिहास, तो अभी हम इतिहास में चल रहे हैं, क्योंकि वो डंपिंग ग्राउंड का जो रिजर्वेशन है वो 1990 का है। अच्छा, 1990 का डंपिंग ग्राउंड रिजर्वेशन है, 1990 का एसटीपी रिजर्वेशन है। जब भी 3 जुलाई 2009 को जब वसई विरार महानगर पालिका की स्थापना हुई, वसई विरार की महानगर पालिका की स्थापना पहले 4 महानगर पालिका को लेके होने वाली थी। बाद में कुछ गांवों को जोड़ा गया। जब कुछ गांवों को जोड़ा गया तभी माननीय विवेक पंडित जी का जन्म हुआ वसई तालुका में। वो जन आंदोलन के नेता बने। 13 पार्टियों ने मिलकर उनके साथ में रह के जो है उनको नेता बनाया, उनको विधायक बनाया। तभी विषय यही था कि जो हमारे गांव के जो विषय हैं उसको तुम सॉल्व करोगे। वो सॉल्व तो आज तक नहीं हुआ। पंडित जी 5 साल विधायक बन के भी रिटायर हो गए, पेंशन खा रहे हैं अभी शायद उनको कुछ GR निकाल के कैबिनेट मंत्री दर्जा वर्जा दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुझे याद है कि जब इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था विधायक बनने के पहले तहसीलदार कार्यालय के बाहर, तभी जो है पूरे गांव का विरोध देखते हुए अशोक चौहान ने कहा था कि ये जो महानगर पालिका आपकी बन रही है, ये महानगर पालिका हम बना रहे हैं लेकिन हम किसी गांव को इसके अंडर में नहीं ले रहे हैं। आपका जो 1990 का जो प्लान है वो 2022 तक आप चलेगा। उसके बाद अपने हिसाब से आप लोग जो है जैसा जैसा सुविधा लगेगा वैसा वैसा नया टाउन प्लानिंग कराना। लेकिन क्या हो गया कि दुर्भाग्य से आ गया कोरोना। कोरोना आने की वजह से जो 2022 के पहले जो टाउन प्लानिंग होने वाला था वो प्लानिंग अभी तक हुआ नहीं। तो कुल मिलाकर ये जो रिजर्वेशन था ये 2022 तक ही सीमित था। ये 2022 तक ही सीमित था, लेकिन नया टाउन प्लानिंग नहीं आया। इसीलिए वो इतिहास को अभी हमको ढोना पड़ रहा है। अगर जब इन्होंने 1990 में जब यहाँ टाउन प्लानिंग आया था सड़कों का, जब सड़कों का टाउन प्लानिंग यहाँ पे आया तो सड़कों ने क्या देखा कि जो जमीन के ऊपर अतिक्रमण हो गया है, चालियां बन गई, जैसे हमारे नगिनदासपाड़ा, तुलिंज, जहां जहां चालियां बन गई थी उसको उन्होंने आर जोन कर दिया। चाहे वो जमीन फॉरेस्ट रही हो, चाहे सरकारी रही हो, चाहे आदिवासी रही हो, वो आर जोन हो गया। और जो जमीन खाली थी उस समय, जो जमीन खाली थी जिसे अलकापुरी खाली था, वो वहां पे उन्होंने फ्लाईओवर रिजर्वेशन किया। उसके बाद वहां पे उन्होंने सर्वे नंबर 80 को प्लेग्राउंड रिजर्वेशन किया। फिर यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड किया। जैसा जैसा जहां जहां उनको खाली जमीन दिखी वहां उन्होंने रिजर्वेशन किया और उन्होंने फाइल करके अपना फाइल बंद करके दे दिए। बोले भाई इस आधार पे वसई विरार का डेवलपमेंट होना चाहिए। वो बात अलग है कि बाद में किसी ने कब्जा करके चाली बना दिया, क्या कर दिया, वो सत्यानाश कर दिया। वो यहाँ देखो जो सत्यानाश किया वो उनका सत्यानाश हो गया। वो तो भगवान ने चक्र घुमा दिया जो है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन कैसा है कि अगर अभी भी समय है ये 41 बिल्डिंग के बाद और ऐसी बिल्डिंगें ना टूटे और ऐसे चाली ना टूटे, इसके लिए पहला चीज कि नया टाउन प्लानिंग आना चाहिए। नया टाउन प्लानिंग आ जाएगा तो जितने जगह अतिक्रमण हो गया वो सब आरजोन हो जाएगा। आरजोन हो जाएगा तो जो जमीन खाली है कोशिश करके खाली जमीन जो सरकारी होगी उसके ऊपर आरक्षण आना चाहिए। तब जो है लोगों को रिलीफ रहेगा। नहीं तो आज यहाँ टूट रहा है। अभी मेरे जानकारी में 2 बिल्डिंग ऐसी है जिसके ऊपर हाईकोर्ट का आदेश है फिर भी नहीं टूटा है। वैतीवाड़ी में वो भी नहीं टूटा है और दूसरा है ग्रीष्मा गार्डन। अब ग्रीष्मा गार्डन में किसकी पार्टनरशिप है, किसका फ्लैट है, वो तो वहां जाके मालूम पड़ेगा कि क्यों नहीं टूट रहा है, कौन सी ऐसी शक्ति लग गई उसके अंदर जो है कि वो नहीं टूटी। आर्थिक शक्ति लग गई। और ये बेचारे लोग की जो है, नहीं आर्थिक शक्ति का बात नहीं है, यहाँ फोन की शक्ति लगती है कि ये जाने का, वो तोड़ने का, वो नहीं तोड़ने का। अब वो किसका फोन गया, किसके फोन से टूटा, किसके फोन से बचा, उसके ऊपर है। और ये जो बचा है चुनाव तक के फोन से बचा था। हाईकोर्ट ने नहीं कहा था मत तोड़ो, ये फोन से बचा था कि भाई मत तोड़ो। तो जिसने फोन किया था मत तोड़ो, उसने वापस फोन करना चाहिए था ना कि भाई रुक जाओ, सरकार बनने तक से रुको, हम रिजोल्यूशन पास करते हैं, उनको बेघर मत होने दो। हम जो है बगल में उनको रिजोल्यूशन पास करके GR निकाल के हम बना के उनको घर देते हैं। तो जो उस समय मेहनत किए थे चुनाव जीतने के लिए, उनको वापस जाके हाथ पे जोड़ना चाहते, भाई एक फोन और कर दो कमिश्नर को। अभी वर्तमान समय वहाँ पे कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता मौजूद नहीं है। बीते कल रात में विधायक राजन नाइक जी गए थे, जिन्होंने आश्वासन दिया कि कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ
तब होगा जब उनकी बोलते हैं ना सरकार का गठन हो जाएगा। उनका ये कहना है कि हम कुछ ना कुछ काम करेंगे, लेकिन सर तब तक जब तक कुछ ना कुछ नहीं होगा, क्या तब तक वो लोग वहीं पर रहेंगे, सड़क पर रहेंगे? क्या कहेंगे आप उस विषय में? क्योंकि जिस तरीके से चीजें हो रही हैं अभी, आर जोन होना, फिर उसको लीगल करार करना, टाउन प्लानिंग होना, ये बाद का विषय है, लेकिन जो लोग वहां पर हैं उनके लिए अभी पहला स्टेप क्या लिया जा सकता है? अभी देखिए वहां पे कोई क्यों नहीं जा रहा है, सब एफआईआर का डर से नहीं जा रहे हैं। हाँ, कि मनाही वहां आदेश मनाही है। आदेश है तो एफआईआर हो जाएगा। हाँ। अब ठीक है भाई, देखो उनको उस एफआईआर का ज्यादा डर होगा। एक इंसान, एक गरीब आदमी को बेघर होने से ज्यादा उनको एफआईआर का डर है। अभी उनको जनता ने चुन के दिया है, तो वैसे तो इन लोगों के ऊपर पहले से बहुत सारे एफआईआर, धरना मोर्चा किए होंगे, तो एफआईआर होगा जो है। ये ठीक है, उनका डर है, हो सकता है उनको पता है कि हम कोशिश करेंगे तो भी हमारी मांग पूरी नहीं होगी, तो इसी डर से नहीं जाते होंगे। आज जो हिम्मत करके गया है उसको धन्यवाद, जो नहीं गया है उसके लिए मैं क्या कहूँ, उसको थोड़ा ज्ञान बढ़ाना चाहिए। अभी अब उनके लिए क्या कर सकते हैं? जो लोग वहां बैठे हुए हैं, जिनके पास घर नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग वहां पे क्या, उन्होंने झूला लगा रखा है, बच्चे उसमें सो रहे हैं, चटाई जमीन पर बिछाई है, आसपास घेरा किया है ताकि कोई कीड़ा वगैरह वहां पे नहीं है, और बच्चे जमीन पर सो रहे हैं। वहां की स्थिति परिस्थिति दोनों बिगड़ी हुई है। हम ऐसा कौन सा स्टेप ले सकते हैं कि हम उनकी मदद कर पाए? हमने 2-4 लोगों से बात किया है कि हम उनको जो है जैसे बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, वड़ा पाव हो गया, जो चीज़ हम उनको वहाँ पहुँचा सकते हैं, ये सब चीज़ हम लोग उनको पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जब तक रहेंगे वो वहाँ बेचारे, हम उनको मदद करेंगे। अभी हम तो कोई अथॉरिटी है नहीं कि हम फ़ोन करेंगे तो वहाँ रिहाब हो जाएगा या तंबू लग जाएगा। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम कमिश्नर को भी रिक्वेस्ट करेंगे लेटर देके कि भाई तुम जैसे रिफ्यूजी कैंप बनाते हो वैसे कैंप बनाओ जो है। अभी तो क्या, अभी पता नहीं जीवन ट्रस्ट भी खिचड़ी उनको देगी कि नहीं देगी, जैसा कोरोना में बांटा था ऐसा खिचड़ी जीवन ट्रस्ट भी देना चाहिए। जो भी संस्थाएं हैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जिससे जो बने उनको पार्ले बिस्किट से लेकर ब्रेड जो भी दे तो अच्छा है, उनको मदद मिल जाएगी थोड़ा जो है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर साफ तौर पर इनका यही कहना है कि सबसे पहले वहां पर राहत उन गरीबों को देनी चाहिए ताकि उनका वहां पर जीवन यापन हो पाए। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस अधिकारी के कार्यकाल में ये इमारतें बनकर तैयार हुई, जिस कर्मचारी के कार्यकाल में ये इमारतें बनकर तैयार हुई, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखना यही होगा कि महानगर पालिका के अधिकारी इस पूरे मामले में आगे क्या स्टेप लेते हैं। साथ ही साथ इस पूरे मामले में लगातार सीताराम गुप्ता का नाम निकलकर सामने आ रहा है, जो बहुजन विकास आघाड़ी से उस समय पर नगर सेवक था। और हमारे सूत्र ये कहते हैं कि जब वहां पर सबसे पहला जो अवैध निर्माण करता था और सबसे पहले जिसने जमीन पर कब्जा करना शुरू किया था वो सीताराम गुप्ता ही था। अब वर्तमान समय में वो कहां है किसी को नहीं पता। महानगर पालिका के अधिकारी भी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, और साथ ही साथ इस पूरे चीजों का जो खामियाजा है वो आम जनता भुगत रही है और दर दर भटकने पर मजबूर हो रही है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में क्या राहत गरीबों को मिलती है, जो इमारतें बची हैं उन पर तोड़क कार्रवाई होती है या नहीं, या वो बची रहती है, उसे आर जोन घोषित करके वो इमारतें रुक सकती हैं। अब ये सब समय बताएगा। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।